Assalamualaikum. My name is Ilishba Ilyas, roll number 4. The topic of my discussion is Heisenberg uncertainty principle. सबसे पहले Heisenberg uncertainty principle में उसकी है statement. It is impossible to measure simultaneously both the position and momentum of a microscopic particles with accuracy and certainty. कि ये नामुमकिन है कि हम एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यानी कि जो स्मॉलर जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स उनकी हम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली यानी एक साथ एक्यूरेसी के साथ ना मेजर नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनका हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं और उनका एक डेफिनेट पाथ होता है जिसमें वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। अगर हम उनके इनिशियल पोजीशन और मोमेंटम का पता हो तो हम उनकी फाइनल पोजीशन और मोमेंटम का पता लगा सकते हैं एट एनी अदर टाइम। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके लिए ये मुश्किल है कि हम इनका साइमल्टेनियस यानी एक साथ एक पोजीशन और मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है जो कि है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच ओवर 4 पाई। यहाँ पे डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एच यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है और 4 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है। बोथ दीज अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर because if position of the microscopic particle is known with more accuracy then there will be more uncertainty in the momentum, यानी कि और वाइस वर्सा। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में एक्यूरेट पता है लेकिन हम उसका मोमेंटम जो है ना एक्यूरेसी यानी बिल्कुल ठीक से सही तरह से पता नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हमें पोजीशन जो मोमेंटम है वो सर्टेनिटी से पता है और एक्यूरेसी से पता है तो उसका मोमेंटम पोजीशन ही पता चलेगी। If we know initial position and momentum at any time but it is not possible for electron, proton and neutron, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है। जैसे मैंने पहले बताया कि उनके लिए हम पता करा सकते हैं, इनिशियल पता हो तो हमें फाइनल का पता चल जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का साइज इतना छोटा होता है कि उनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम डिस्टर्ब किए बगैर ना उनकी पोजीशन और मोमेंटम का पता नहीं लगा सकते। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है, उसमें हमने बताना है एक हमने पोजीशन फाइंड करने के लिए हमने फोटोन ऑफ लाइट थ्रो करवाया है। पोजीशन फाइंड करने के लिए हमने फोटोन लाइट का एक फोटोन जो है ना वो उसकी लाइट थ्रो करवाई है। इसके लिए हम एक्सरेज यूज़ करें क्योंकि उनकी वेवलेंथ होती है बहुत छोटी होती है और जो एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ हिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, जो इलेक्ट्रॉन को हिट करने का चांस होता है ना पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ड्यूरिंग इस हीटिंग के दौरान जो फोटोन होता है ना अपनी कुछ एनर्जी होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन को। इससे हमें इसकी वेलोसिटी पता चल जाती है, लेकिन मोमेंटम जो होता है वो इसका मोमेंटम और एनर्जी चेंज हो जाती है। उसकी वेलोसिटी का पता चल जाता है लेकिन उसका मोमेंटम जो होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन वही अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट यूज़ करें यानी विजिबल लाइट रीजन में यूज़ करें तो हमें उसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी लेकिन उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। लॉन्गर वेव जो होती है ना, लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट्स जो फोटोन्स होते हैं, they rarely find the chance to hit the electron but its position cannot be determined because object will not be visible। ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होता, इस वजह से इसकी पोजीशन भी नहीं पता चलती। अनसर्टेनिटी की मेजर वजह ये नहीं है कि हमारे पास बेटर टेक्निक्स नहीं है। इसकी वजह ये है कि वी कैन नॉट ऑब्जर्व द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्टर्बिंग दैम। ये डायग्राम में हमने एक फोटोन को ना स्ट्राइक कराया है, एक्स एक्सिस पे ना वो फोटोन जाके पी से उसको रिप्रेजेंट किया, वो स्ट्राइक किया है। स्ट्राइक करने के बाद ना इसकी एनर्जी है HV और वो ना स्कैटर्ड कर गया दो ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब हमने लाइट थ्रो कराई है उसके नतीजे में स्कैटर्ड लाइट प्रोड्यूस हुई है दो डिफरेंट पावर, और इसका एंगल जो बन रहा है वो है अल्फ़ा और एक्स एक्सिस के अलोंग वो जो एंगल बना रहा है वो बीटा है। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ मोमेंटम रिसीव करेगा प्रोटॉन से अलोंग एक्स एक्सिस और जो स्कैटर्ड फोटोन होंगे ना वो एंटर कर जाएंगे विद इन द एंगल 2 अल्फ़ा। जो ये शोर है ना इस एंगल में कहीं भी एंटर कर जाएंगे। इट्स कंट्रीब्यूशन टू एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डेल्टा पी। ये जो रिप्रेजेंट करें ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू 2p साइन अल्फ़ा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2h ओवर लैम्डा साइन अल्फ़ा। ये पीछे भी हमने पढ़ा जो लैम्डा होता है ना वो h ओवर mv के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2h ओवर लैम्डा साइन अल्फ़ा। ये हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा और फिर जो पोजीशन है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 साइन अल्फ़ा, ये हो गया पोजीशन का। अब हम इन दोनों को लिखेंगे डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों को हम इनकी पुट करेंगे और उनकी कटिंग के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो होगी डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन h ओवर 4
ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो मैथमेटिकल फॉर्म है ना वो ये है, डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच ओवर 4 पाई। इसके बाद ये जो इसकी मेन स्टेटमेंट है वही इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ वन क्वांटिटी इज़ फ्री फ्रॉम एरर देन द एरर इन द अदर क्वांटिटी कम इन इन्फिनिटी। जैसे कि अगर हम डेल्टा एक्स जो है वो ज़ीरो पुट कर दें तो डेल्टा पी जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तो एक में अगर एरर नहीं ना आएगा तो दूसरे में एरर इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर पोजीशन में एरर ज़ीरो है, पोजीशन तो जो मोमेंटम है ना तो उसमें इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी का ज़ीरो कर देंगे तो पोजीशन में, इसी तरह दोनों में वाइस वर्सा हो जाएगा। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट to and impossible to measure both position and momentum simultaneously because of डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है इनके अंदर। मेजर वजह इसकी यही है, हम साइमल्टेनियसली मेजर कर ही नहीं सकते इसको।